नमस्ते। आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही मन में एक बहुत ही इंटेंस, एक उग्र छवि बनती है, माता भैरवी। पर सवाल यह है कि क्या यह उग्रता विनाश के लिए है या फिर किसी बहुत गहरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। चलिए आज इसी रहस्य को समझते हैं। चलिए ईमानदारी से एक सवाल पर सोचते हैं। क्या हमें जिंदगी के सारे रिवॉर्ड्स तो चाहिए, पर उसकी जो मेहनत है, जो मुश्किल काम है, उससे हम बचना चाहते हैं? सफलता, ज्ञान, शांति सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए जो अनुशासन और त्याग लगता है, क्या हम उससे कतराते हैं? बस यही वो दुविधा है जिसके जवाब में माता भैरवी का पूरा रहस्य छिपा है। और देखिए, इस पूरी सोच की जो जड़ है ना, वो भगवान शिव के इसी एक कथन में है। वो कहते हैं कि कोई भी कीमती चीज, चाहे वो ज्ञान हो या सोना, वो बिना शुद्धि की प्रक्रिया से गुजरे हासिल हो ही नहीं सकती। और शुद्धि की यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस तप कहलाता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो अनुशासन है, ये जो तप है, इसका कोई स्वरूप है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है माता भैरवी तक। चलिए जानते हैं कि आखिर वे हैं कौन। तो देखिए, 10 महाविद्याएं हैं, यानी महान ज्ञान की देवियां। उनमें से छठी है माता भैरवी। अब उनका नाम ही देखिए, भैरव जो शिव का वो फियर्स फॉर्म है, और भैरवी मतलब उनकी शक्ति। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में भैरवी वो डिवाइन पावर है जो साधक को तपाकर, डिसिप्लिन में लाकर प्यूरिफाई करती है। लेकिन इस उग्र रूप की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हुआ ये कि साधक जो थे, उन्हें ज्ञान तो चाहिए था, एनलाइटमेंट चाहिए था, पर वो जरूरी मेहनत से कतरा रहे थे। तब शिव ने यह डिक्लेयर किया कि भाई बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आग के बिना सोना खरा नहीं होता। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए आदि शक्ति ने भैरवी का रूप ले लिया। तो असल में भैरवी एक कॉस्मिक लॉ की तरह है, एक ऐसा प्राकृतिक नियम जो कहता है कि अगर कोई कठिनाई सहने से डरता है तो वो महानता तक नहीं पहुंच सकता। सिंपल एज दैट। बिना दबाव के कोयला भी तो हीरा नहीं बनता, है ना? अच्छा, अब आते हैं उनके स्वरूप पर, जो अक्सर थोड़ा डरावना लगता है ना? खोपड़ियां, त्रिशूल, एक उग्र एक्सप्रेशन। पर क्या ये सिर्फ डराने के लिए है? बिल्कुल नहीं। असल में ये तो सिंबल्स की एक गहरी भाषा है। चलिए इस भाषा को डिकोड करते हैं। उनके हर प्रतीक का एक गहरा मतलब है। देखिए, उनका जो लाल रंग है ना, वो गुस्सा नहीं है, वो है तप की आग, सत्य को पाने का पैशन। हाथ में जो त्रिशूल है, वो हमारे अंदर की 3 बुराइयों, काम, क्रोध, लोभ को खत्म करने के लिए है। पुस्तक परम ज्ञान देने का वादा करती है। और हाँ, उनके उस उग्र चेहरे के पीछे जो करुणामय आंखें हैं, वो ये भरोसा दिलाती हैं कि ये सारी कठोरता असल में साधक के भले के लिए ही है। चलिए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक तांत्रिक कथा है जो माता भैरवी के असली स्वभाव को बिल्कुल साफ कर देगी। तो एक साधक था और वो थोड़ा इम्पेशेंट था, जैसा हम सब कभी कभी होते हैं। उसने माँ से कहा, माँ मुझे ज्ञान चाहिए और जल्दी चाहिए। तब माता भैरवी प्रकट हुई और उन्होंने सिर्फ एक सीधा, चुभने वाला सवाल पूछा, क्या तुम आग में जलने के लिए तैयार हो? ये सवाल उस साधक को अंदर तक हिला देता है। अब ये सुनकर कोई भी डर जाएगा। साधक तो बिल्कुल ही घबरा गया। उसे लगा कि उसे सच में जला दिया जाएगा। पर तब माँ ने समझाया कि वो आग असल में अनुशासन की गर्मी है, साधना की तपिश है, और जो इस गर्मी से डरेगा वो सच्चाई से भी दूरी रहेगा। और बस उसी पल साधक को सब कुछ साफ हो गया। भैरवी कोई बाहरी खतरा नहीं है जिनसे डरना पड़े। अरे वो तो खुद ही वो डिसिप्लिन है जिसे अपनाना है, गले लगाना है। तो ठीक है, मान लिया कि कोई इस अनुशासन की आग में तपने को तैयार हो जाता है, पर उसे मिलेगा क्या? इसका फल क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो देखिए, इस अनुशासन का फल सिर्फ कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। इससे मिलती है जबरदस्त मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ। आलस्य और कंफ्यूजन, वो तो जैसे भाप बनकर उड़ जाते हैं। अपनी जो बेस इंस्टिंक्ट्स हैं, उन पर मास्टरी आ जाती है। ये एक ऐसी ढाल बन जाती है जो हर मुश्किल से बचाती है। और इन सब के बाद अंदर से एक ब्रिलियंस, एक साहस और स्थिरता पैदा होती है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और इसके सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं। इन सभी बातों का असल मतलब क्या है? उनकी भूमिका को और साफ तौर पर समझने के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। जहां मां काली भय और अहंकार को नष्ट करती हैं और त्रिपुर सुंदरी दिव्य सौंदर्य का प्रतीक हैं, वहीं भैरवी का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है,
ट्रांसफॉर्मेटिव डिसिप्लिन। वो प्रोसेस की देवी हैं, सिर्फ रिजल्ट की नहीं। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। माता भैरवी कोई मूर्ति या तस्वीर में कैद कोई बाहरी शक्ति नहीं है जिनसे डरने की जरूरत है। वो तो हम सबके अंदर की आग है। वो विल पावर, वो संकल्प जो हमें रोज थोड़ा बेहतर बनने को कहता है। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, सोने को शुद्ध करने वाली आग। भैरवी की अग्नि का मकसद जलाकर खत्म करना नहीं है, बल्कि शुद्ध करना है। हमारे अंदर की अशुद्धियों, आलस्य और कमजोरियों को जलाकर राख कर देना है, ताकि पीछे जो बचे वो सिर्फ और सिर्फ खरा सोना हो।